तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग चैनल पे आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और एक एक वीडियो को आप लोग जब लाइन से देखिएगा तो आपको खुद ब खुद मैथमेटिक्स का इतना अच्छा से कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, जिसको आप देखेंगे तो लगेगा कि वास्तव में मैथमेटिक्स का नॉलेज किस तरह से एक एक टॉपिक के थ्रू आसान शब्दों में प्रदान किया जाता है अथवा आप लोगों के द्वारा लिया जाता है। ये सभी बातें आप इस चैनल के जरिए देख सकते हैं और सीख सकते हैं। यदि आपको मैथमेटिक्स में मास्टर बनना है, मास्टर ब्लास्टर बनना है, तो प्लीज़ आप आज से ही इस चैनल से जुड़ जाइए और देखिए इस चैनल पे जो जो वीडियो जो जो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उसका जलवा देखिए हम यहाँ पे जो भी चीज़ें बताते हैं वह एक क्रमवार तरीके से, मतलब लाइन बाय लाइन, अलूल जलूल की तरह नहीं। अलूल जलूल कहने का मतलब है आज हमने ये पढ़ा दिया, सेट पढ़ा दिया, कल हमने लिमिट शुरू कर दिया, परसों मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन शुरू कर दिया, चौथा रोज जो है सो आप मान लीजिए कि बाइनोमियल थ्योरम शुरू कर दिया, पांचवा रोज हम कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से बेढंगा की तरह हम कभी नहीं पढ़ाते। जो भी पढ़ाएंगे आपको पूरा कंप्लीट लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को जब पढ़े तो आप लोगों को साथ मतलब एक तरह से सुविधा महसूस हो कि हाँ यहाँ पे एक एक चीजें लाइन से क्रमवार तरीके से, जैसे एक धारावाहिक चलता है, टीवी चैनल ये सब देखते हैं ना, एक धारा के अनुसार चलता है। जो कल दिखा दिया गया उसके बाद आज जो शुरू होगा वहीं से शुरू होगा। तो इस तरह से हमारे चैनल पे भी एक एक चीज प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लीज आप अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करो और कमेंट अवश्य करो। कमेंट किस लिए? मान लीजिए आपको जो वीडियो में कमी लग रही है, जो हम मतलब कि आप हमें कुछ बोलना चाहते हो, उसके लिए। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है वह हम सब जान रहे हैं कि हमारा क्लास किस पे चल रहा है, वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम पे, और वेन डायग्राम में हमने जो शुरू किया था वह क्या, ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट, ये सभी चीजें हम पीछे के क्लास में अच्छे तरीके से बता आप लोग देख सकते हैं। यानी संक्रिया, समुच्चयों पर संक्रिया, समुच्चयों पर संक्रियाएं, ये वाला हमने स्टार्ट किया था। और इसी के साथ इतना जब हो गया था तो हमने इसका पहला टॉपिक जो शुरू कर दिया था, ऑपरेशंस, क्या, ऑपरेशंस ऑफ, क्या बोलिए, यूनियन, जिसको हमने बोला था क्या, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स मतलब समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन या सम्मिलन की संक्रिया आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो कि हम पीछे वाला क्लास में लिख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा जो है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी एक तरह से इसका हम हिंदी करें तो हो जाएगा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समझेंगे इसको बहुत ही बेस्ट तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं यहाँ पे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ टॉपिक। ठीक, यह देख लीजिए, जब तक आप सेट को अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट नहीं कीजिएगा तब तक आप ये माइंड से हटा दीजिए कि आप रिलेशन को और फंक्शन को अच्छे तरीके से भेंट कर सकते हैं। वो कभी अच्छा से आपसे भेंट ही नहीं होगा जब तक कि आपका सेट माइंड में अच्छे तरीके से सेट नहीं होगा। तब तक अगला कोई भी रिलेशन फंक्शन हो, क्लास 12th जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे कि रिलेशन फंक्शन है, फिर उसके बाद बाइनरी जो द्विपद प्रमेय है, सॉरी द्विपद प्रमेय बोल रहे हैं, द्विपद संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशंस, वो कुछ नहीं समझ में आने वाला है जब तक ये सेट अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा। साथ ही साथ जब आप अच्छे तरीके से सेट नहीं समझे रहेंगे तो आपको प्रायिकता जो पढ़ते हैं ना, प्रोबेबिलिटी, उसमें भी बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने वाला है। तो इससे पहले की समस्या उत्पन्न कभी हो ही नहीं, हम सेट को अपने माइंड में अच्छे तरीके से सेट क्यों ना कर ले, जब इतना अच्छा डीप वे में यानी पूरा गहराई वे में निचोड़ के सामने रख दिया जा रहा है तो देखने में लिखने में क्या जाता है।
समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? देखिए, इसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है जिसमें ए बी सी डी ई एफ इस तरह से एलिमेंट है। एक दूसरा सेट बी है, क्या है? बी, जिसमें मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी डी ई सपोज जी एच। तो हम आपसे पूछेंगे कि देखो एक ऐसा यहाँ पे औजार या हथियार ला के रखना है, तो इस तरह का हथियार जो ये दोनों में से ना, जो दोनों में कॉमन है ना, वो कॉमन को सोख ले, तो उसके लिए हाई वाला हथियार लेंगे। इसी हथियार को कहते हैं क्या? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ। आप देखिए, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ये दोनों के बीच का जो हथियार है वो है इंटरसेक्शन। अभी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, काम क्या होता है? तो ये एक तरह से मतलब कि लड़का वाला पार्टी या फिर लड़की वाला शादी होता है, तो लड़का पार्टी या लड़की पार्टी होता है, दोनों को कौन जोड़ता है? तो अगुआ। तो ये अगुआ है, दोनों में जो रहेगा ना उसको चुन लेगा। तो देखिए, सेट ए में भी रहेगा, यानी सेट ए के तरफ से भी रहेगा, सेट बी के तरफ से भी। तो आप ही देखिए कौन कौन है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, इसके एलिमेंट। तो देखिए, आप देखेंगे सी, तो सी इसमें भी है, मतलब इसके लिए ब्लैक वाला मार्कर यूज करते हैं। सी है, फिर डी है तो इसमें भी डी है, ई है तो इसमें भी है। बस इतना है ना जो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में कॉमन है। तो ए और इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। हिंदी में बोले तो ए सर्वनिष्ठ बी, लेकिन हिंदी कोई उतना लोग नहीं पढ़ता है, हमेशा पढ़ता है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, मतलब ए वाला ये ए है, और इंटरसेक्शन का साइन यहाँ पे ऐसे देंगे। बी वाला क्या है? सी डी ई जी एच, और दोनों में कॉमन देखेंगे। तो आप ही बताइए, दोनों में कॉमन एक तो मतलब कि आपका सी है, तो जी बिल्कुल सी है। फिर दूसरा डी है, दोनों में है ना, तो डी है। फिर ई है तो ई है। फिर उसके बाद कुछ है नहीं ना, तो बस यही आपका आंसर हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, यानी सी डी ई जो ऐसा है। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी पूरा का आंसर आया है सेट के रूप में सी डी ई। मतलब एक तरह से देखे ना, तो जो सर्वनिष्ठ होता है समुच्चयों का, वो भी एक तरह का क्या होता है? समुच्चय ही होता है। ये क्या किस रूप में आंसर आया? सेटे के ना रूप में आया। ये आंसर आपको किस रूप में भेंट हुआ? तो सेट के रूप में भेंट हुआ, और इसके अंदर सी डी ई एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी पूरा का आंसर हुआ इतना। और जो ये सी डी ई क्या दर्शाता है कि जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट होता है वही इंटरसेक्शन होता है। समझ में आया कि ना आया? मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो वही होता है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ए इंटरसेक्शन बी एक प्रकार का क्या है? सेट ही है, समुच्चय ही है। यो देखिए, तो जैसे सेट के रूप में ये लिखल है, तो वैसा ही सेटे के रूप में लिखल है। एक अंदर सी डी ई एलिमेंट है, लेकिन एक तरह का सेट ही है। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से अब डिफाइन करते हैं क्या। तो यहाँ पे ये हम मिटाते हैं और समझते हैं कि क्या है। ठीक, तो चलिए देखिए, देखते हैं। देखिए, लिखेंगे, इसको डिफाइन कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को। ठीक, क्या होता है? ए एवं बी, ऐसे लिखिए, यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो। अरिक्त यानी नॉन इम्पटी, जानते ही हैं।
यानी खाली नहीं। और रिक्त मतलब क्या होता है? खाली नहीं। एक यदि आप हमारे वीडियो को लगातार देखिएगा तो आपको एक एक चीज जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा जरूर। यदि ये तथा भी कोई दो अरिक्त समुच्चय यानी सेट हो तो ए तथा बी का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, ए तथा बी का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन भी एक समुच्चय ही होता है। समुच्चय मतलब सेट ही होता है। सेट ही होता है जिसमें समुच्चय सेट लिखते हैं, अच्छा लगता है। जिसमें सेट ए एवं सेट बी में उभयनिष्ठ यानी कॉमन अवयव यानी एलिमेंट्स शामिल होते हैं। आप ही बताइए कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे कि एक सेट ए था, एक सेट बी था, जो कि अरिक्त था, मतलब खाली नहीं था, भरल था, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट था। सेट ए में भी कुछ ना कुछ था और सेट बी में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट था। तो ए तथा बी का सर्वनिष्ठ यानी जो हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकाले हैं, तो वो भी एक तरह का सेट ही था, समुच्चय ही था ना। जिसमें यानी उस समुच्चय में क्या था? तो सेट ए एवं सेट बी में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट था, जो उभयनिष्ठ था, वही शामिल था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। नहीं ना था। जैसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं इसे मतलब किसे? इंटरसेक्शन को। इसे संकेत देखिए इस तरह से, मतलब इस तरह से इसे संकेत इससे सूचित किया जाता है। मतलब इट इज डिनोटेड बाय सिंबल इतना। देखिए मतलब इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है? तो दो सेट होंगे, जैसे ए एवं बी, सेट ए एवं सेट बी, और दोनों में जितने एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट में, तो जो इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट का, वो दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है, दोनों में शामिल एलिमेंट्स है, उसी को जब चुन के केवल और एक सेट के रूप में लिख दे, मतलब अगला सेट तीसरा सेट बना के लिख दे, तो वही क्या होता है? अरे बोलिए, वही क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो जाता है। यानी जो ए और बी लिए थे उसका इंटरसेक्शन हो गया, और इसको इस तरह के सिंबल से सूचित किया जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सेट को लेके चलते हैं। यदि ए एवं बी सेट के लिए संकेत लिखे तो क्या होगा? यदि ए एवं बी सेट के लिए संकेत लिखे तो क्या होगा? बोलिए। जब ए एवं बी सेट के लिए संकेत लिखेंगे ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा? ए, और फिर यहाँ पे होगा बी, और ये दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे? ऐसे इंटरसेक्शन, यानी इतना संकेत होगा। यानी जब हम सेट के लिए बात करेंगे, ए एवं बी सेट के लिए, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इतना होगा, लिखे तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। क्या होगा? तो सिंबल होगा, संकेत होगा। दिखाई दे रहा है ना नीचे वाला? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ तक तो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब चलिए, तो ये हम तो हिंदी में समझे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और उसके बाद इसी को हम चूंकि सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट में मतलब एक सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं? रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में कैसे लिखेंगे
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को, मतलब ई वाला टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को, उसको भी सीख लेते हैं। तो चलिए मिटाते हैं इसको। क्या अब मिटाएंगे? तो देखिए, जब हम बात करें, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग उसके नीचे लिखिएगा। जैसे मान लीजिए सेट ए है जिसमें ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है, एक सेट बी है जिसमें ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, ठीक, इतना। और हम बात करेंगे ए और इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ो, मतलब इसको क्या बता देते हैं, इसको पढ़ो। क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए सर्वनिष्ठ बी, इतना पढ़ा जाता है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाता है, ए सर्वनिष्ठ बी। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है ना, ए सर्वनिष्ठ बी। तो चलिए ई वाला तो आप लोग पॉज करके वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। अब इसको चलिए मिटा देते हैं। क्या? तो मिटाएं? मिटा दे रहे, मिटा दिए। अब चलिए देखिए, यदि हमको यहाँ पे बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़े, तो हम देखिए, अभी तो हम लिख कर बता रहे हैं कि ए को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ए है तो ए को लिखेंगे ए ई आई ओ यू, और फिर इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन बी है तो ए बी सी डी ई। लेकिन हाँ, यदि बड़ा बड़ा हो तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट दोनों में जो कॉमन है उसको लिख देते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है जो ए में भी शामिल हो और बी में भी शामिल हो, दोनों में शामिल हो। तो आप ही बताइए दोनों में कौन शामिल है? एक तो ए है, ब्लू से इसको करते हैं, एक तो ए है दोनों में, और एक ई है, इसमें भी और इसमें भी है। यानी यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ए होगा और ई होगा, होगा ना? ए इंटरसेक्शन बी में ए और ई आएगा, बस खत्म। अब जब इतना आप समझ गए तो चलिए इसको हम मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को, क्या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिखेंगे? दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में बोले तो इंग्लिश में बोलेंगे इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स। ये मतलब किस वर्ड्स में लिख रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी हिंदी में बोले तो समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो कैसे लिखेंगे इसी को? तो देखिए आप लोग भी जान रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, रेड वाला यूज कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? तो सेट बिल्डर लिखते समय एक्स सच डेट एक्स तो दिया था है, और बताइए कि एक्स मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स सच डेट एक्स होगा, एक्स सच डेट एक्स होगा, यानी ए को एक्स ए इंटरसेक्शन बी का सदस्य होगा। वो एक्स कैसा होगा? तो वो एक्स होगा जो ए का भी सदस्य होगा, यानी एक्स ए का भी सदस्य होगा, और जो एक्स होगा वो बी का भी सदस्य होगा। ये बी है, इधर बी, यानी थोड़ा छोटा में लिख देते और को ही छोटा कर देते, और एक्स जो होगा बिलोंग्स टू बी, यानी कहने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, एक्स सच डेट एक्स, एक्स ए का भी सदस्य होगा और वही एक्स बी का होगा, जो दोनों में शामिल होगा वही ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। देखिए जो मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आया है वो एलिमेंट ए का भी सदस्य था। जैसे सेट ए में ए, यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी में ए ई आया ना, तो देखिए ए जो है सो ए का, सेट ए का भी सदस्य है और सेट बी का भी सदस्य। फिर ये जो ई है सेट ए का भी सदस्य और सेट बी का भी सदस्य, यानी ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएगा, वही एक्स आएगा जो ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा। इसी को कह दिए सिंपल में, यही है सेट बिल्डर फॉर मैथमेटिकल लैंग्वेज में। और देखिए इसको हम ब्लैक से लिखे तो और इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड और के लिए एंड लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू सेट बी इंग्लिश में।
देखिए एक बात याद रखिएगा, जो यूनियन वाला था उसमें यहाँ पे ओ आर था, और मतलब या, और यहाँ पे ए एन डी वाला है, एंड मतलब और। ये हिंदी का और है, इंग्लिश का एंड है। वो हिंदी का या था और इंग्लिश का और था। तो यूनियन में ओ आर होता है और इंटरसेक्शन में ए एन डी एंड होता है। ठीक, ये बात याद रखिए। अब देखिए इसी बात को हम थोड़ा सा दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, हम भी लिख देते हैं इसके नीचे ही। देखिए, तो बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी में बात करेंगे तो जो एलिमेंट एक्स क्या दर्शाता है, ए इंटरसेक्शन बी के अवयव। तो जो एलिमेंट यानी ए ई क्या है, एक्स का मतलब है ए ई, एक्स का मतलब हो गया ए और ई दोनों हो गया, क्योंकि एक्स एक चर है जो बताता है कि हम ए भी हो सकते हैं ई भी हो सकते हैं, चलने वाला है। तो जो सदस्य, जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में, एक्स का मतलब जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का सदस्य है, तो ये बताता है कि ओ एलिमेंट मतलब एक्स, ओ एलिमेंट मतलब एक्स ए का भी सदस्य होगा, और वही एलिमेंट एक्स बी का भी सदस्य होगा। अब इसको उल्टा कहेंगे कि जो एलिमेंट ए का भी सदस्य होगा और जो एलिमेंट बी का भी सदस्य होगा, तो समझेंगे कि वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का भी सदस्य होगा। तो जी बिल्कुल होगा। ये दिखाई दे रहा है कि ना? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा अच्छे तरीके से। तो इतना तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आगे देखिए, ये समझ में आया होगा। अब समझिएगा यहाँ पे, और भाई मेरे एक और बात, थोड़ा सा मतलब कि अंधेरा हो चुका है, तो हम मिलते हैं आपसे मतलब कि अच्छे, मतलब जैसे शानदार, जब आपको दृश्य दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा उसके साथ, यानी तब तक कुछ वक्त का आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वीडियो में कुछ वक्त का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कल के। तो पिछले वीडियो में हो चुका था शाम, इसीलिए मैंने रोक दिया था अपना काम, और आज हुआ है दिन, तो फिर से चालू कर दिया हम अपना मशीन। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने बताया था क्या, इंटरसेक्शन के बारे में, यानी कॉमन। यदि सेट ए और सेट बी है तो दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होता है वही तो होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होगा वो ए में भी होगा और वो बी में भी होगा, इसका मतलब है। और इसको उल्टा कहेंगे तो इसका मतलब सत्य होगा कि जो एलिमेंट ए में होगा और जो एलिमेंट बी में होगा वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में भी सेम होगा, वही होगा। जैसे हमने बताया था एग्जांपल के थ्रू कि ये जो था यहाँ पे आपको ए था। देखिए कि जो एलिमेंट, देखिए ए में है ए ई आई ओ यू, बी में है ए बी सी डी ई, तो ए इंटरसेक्शन बी में तो ए ई, यानी दोनों में कॉमन एक ए है और एक ई है। तो आप देखिए जो एलिमेंट मतलब कि हमने बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी में ए ई है ना, तो देखिए तो वही एलिमेंट ए में भी है, तो ए में ए ई है, और वही एलिमेंट बी में भी है, बी में ए ई है। तो जी बिल्कुल, यानी जो इसमें होगा वो इसमें भी होगा, ए में भी होगा और बी में भी होगा। आगे देखिए, और जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा, जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा वो ना तो ए में होगा या ना ही वो बी में होगा। यहाँ पे और लिखना है, लेकिन नहीं वाला में या लिखना है। ठीक, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्यों पूछेगा क्यों, तो कारण समझिए। अरे मेरे दोस्त, यहाँ पे कहिएगा कैसे कि जो एलिमेंट ए में ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा वो है ही नहीं, तो इसके कहने का मतलब है कि न तो ए में होगा या न ही वो बी में होगा। यानी जब ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो समझ जाइएगा कि वो एलिमेंट न तो ए में ही होगा या वो एलिमेंट न तो बी में ही होगा, यानी न तो ए में होगा न बी में होगा। कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में एफ मान लीजिए कि है नहीं ना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में एफ नहीं है, तो बताओ कि मतलब कि ओ ए में है नहीं ना, फिर बी में है नहीं ना, नहीं है। यानी जो एलिमेंट मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा, इसका मतलब ही है कि वो न तो ए में होगा न ही बी में होगा। बस या कहने का मतलब है कि दोनों को मिला के कहने का मतलब है कि जैसे देखिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पे, हम कहेंगे कि यू लिखो, यू कह देंगे। मान लीजिए कि यू इसमें नहीं होता ए इंटरसेक्शन बी में, तो आप क्या कहते हैं
बोलिए कि अच्छा ए इंटरसेक्शन बी में यू नहीं है, लेकिन इसमें तो मतलब कि आप कहिएगा कि है, कि ए में है, तो आपने लिखा कि ना तो ए में होगा या नहीं बी में होगा। तो मेरे दोस्त मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था कि या का मतलब ओ आर और होता है इंग्लिश का, इसका मतलब जोड़, यानी कहने का मतलब है कि दोनों को जोड़ के, यानी जैसे जो ए देखिए इसमें भी है इसमें भी है ना, दोनों में है ना। और मान लीजिए कि ये दोनों में है और ये इसमें नहीं है, ये इंटरसेक्शन बी में, तो ये सर्वदा गलत है। मान लीजिए कि जैसे देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे सपोज हम मान लेते हैं क्या, अरे भाई बोल दीजिए कि जैसे जेड है और यहाँ पे भी जेड है, ठीक जेड है, और आप जेड को इसमें नहीं लिख रहे हैं, इसमें ए इंटरसेक्शन बी में नहीं लिख रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आपको ये दोनों में नहीं लिखना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ पे नहीं और यहाँ पे है, तो चाहे तो ई गलत है चाहे तो ई गलत है। मेरे कहने का मतलब ये है, या का मतलब दोनों को जोड़ दे, और यदि ए इंटरसेक्शन बी में वो है और तो जरूरी है कि ए में भी होगा बी में भी हो, अगर जो यहाँ पे नहीं है तो दोनों में एलिमेंट नहीं होगा। आप यहाँ पे दोनों में जेड दर्शा दिए और यहाँ पे लिखबे नहीं किए, तो या तो ये गलत है या फिर ये गलत है। तो कहने का मेरा मतलब ये है या का मतलब। तो चलिए ये वाला घेर देते हैं, आप देखिए इतना समझ में आया। तो चलिए अब इसको मतलब कि हमने सीख लिया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। अब चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कहने का मतलब चित्र। तो देखिए बनाते हैं चित्र। तो चित्र के लिए हमने बताया था 3 केस, आपको ध्यान होना चाहिए। 3 केस बताया था, वो केस सभी लिख रहे हैं सिंपल वे में, आपको याद भी होगा। देखिए यहाँ पे मिटा रहे, 1 सेकेंड। देखिए अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम है, तो हम अभी बनाने, इसको भी मिटा दे रहे हैं। तो चलिए हम बनाने जा रहे हैं क्या? वेन डायग्राम, यानी वेन आरेख। वेन आरेख किसका? तो इंटरसेक्शन वाला का, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का। ठीक इसी का नाम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए हमने 3 कंडीशन बताया था ना, तीन कंडीशन क्या क्या है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया था, मान लीजिए कि आप कोई यूनिवर्सल सेट मान लीजिए, इसको बनाते समय हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया, जिसमें मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब ये एक ऐसा सेट होता है कि इसके नीचे जितने सारे सेट लिखेंगे ना, वो सबका ही सुपर हीरो होगा, सबका दादा होगा। यानी जितने इसके नीचे सेट लिखेंगे आप, उस सब सेट में जितना एलिमेंट है ना, वो सब भी ए में होगा। समझ में है ना? उस सब एलिमेंट ए में होगा, यानी ये सुपर सेट होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे यू मान लीजिए कि ए एक दूसरा सेट है जिसमें है ए बी सी डी, सपोज इतना है। बी एक तीसरा सेट है जिसमें मान लीजिए कि ए ई, बस इतना ही है, ए ई है, ए ई सपोज इतना है, बस 2 ही को है। अब बताइए आप कि यहाँ पे जो है बी, ये बी जो है ए का क्या है? सबसेट है। तो पहला कंडीशन तो हमने यही बताया था कि जब बी जो हो ए का सबसेट हो या ए बी का सबसेट हो, दोनों में से कोई, यानी पहला कंडीशन में हमने क्या बताया था कि जब आपको ये बी है जो ए का सबसेट हो, मतलब पीछे वाला जब हमारा वीडियो देखे होंगे तो आपको एक एक चीज मालूम होगा, जानकारी होगा कि जी हाँ आपने क्या बताया था। पहला केस में हमने बताया था कि जब बी ए का सबसेट हो या ए बी का सबसेट हो, नो प्रॉब्लम, दोनों बात सही है। तो देखिए ये वाला अब समझिएगा। तो इस कंडीशन में जब आप फिगर बनाइएगा किसका,
अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए निकालिए निकालिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ही बताइए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए कहने का मतलब है ए बी सी डी और इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब है ए ई। अब देखिए दोनों में इंटरसेक्शन कहने का मतलब उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो क्या है ए है, ठीक है कोई दिक्कत ना। ए कॉमन है तो ए लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए लिख दिए। इतना तो समझ में आया। अब चलिए इसका हम ड्रॉ करते हैं, फिगर बनाते हैं। आप लोग अपना लगा दीजिए यहाँ पे पूरा जिगर, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं नया फिगर इसका। तो ए इंटरसेक्शन बी का कब, जब बी जो है सो ए का सबसेट है तब। तो हमने बताया था कि जब बी ए का सबसेट है तो फिगर कैसे बनेगा, पहले फिगर बनाना है उसके बाद इसको रंगना है। फिगर तो सबके लिए सेम बनेगा लेकिन रंगना किसको है यहाँ पे समझना है। तो चलिए देखिए अब फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाने के लिए तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उस यूनिवर्सल सेट को एक आयत छिद्र द्वारा दर्शाया जाता है। ये हुआ यूनिवर्सल सेट, इसको यू लिखा जाता है, ठीक। आप समझिए, आप देखिए जब बी ए का सबसेट हो, कौन सबसेट है बी, तो बी ए के अंदर जाएगा। यानी यहाँ पे अगर जो हम ऐसे लिखेंगे ये ए लिखेंगे और बी सबसेट है तो बी इसके अंदर जाएगा। यही ना हुआ, जब बी ए का सबसेट होता है तो यही होता है। अब चलिए हमने आपको लिखना बताया था कि इसके अंदर एलिमेंट कैसे लिखेंगे। तो एलिमेंट हमने लिखने के लिए आपको बताया था, ध्यान समझिएगा कि सबसे पहले बी के एलिमेंट को लिखते हैं। तो बी के एलिमेंट क्या है ए और क्या है ई। तो लिख दिए ए और ई। बी के एलिमेंट यही ना है भाई, ए और ई। अब देखिए ए और ई लिख दिए। अब है ए के एलिमेंट ए बी सी डी। तो चूंकि ए के अंदर ही ना बी है तो बी में जब ए लिखिए दिए तो फिर से ए में ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट को क्या, सेट में जो अवयव है जो एलिमेंट्स है उसको रिपीट नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ भी रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि सेट ए के अंदर बी है। जब बी के अंदर ए लिखिए दिए तो फिर से इस ए को इस ए में दर्शाने की जरूरत नहीं है। अब समझिए बी, तो यहाँ पे अब बी में नहीं ना है तो इसको ए में है तो बाहर दर्शाएंगे, इसके अंदर नहीं दर्शाएंगे क्योंकि ये बी में नहीं है। सी तो ये इधर दर्शा देंगे, डी तो इधर दर्शा देंगे। हो गया, समझ में आया, इतना हो गया। अब आप समझिए, इतना समझने के बाद क्या बोल रहे हैं, इतना समझने के बाद अरे मेरे दोस्त आपसे क्या बताए भाई, बी के सारे एलिमेंट ए में है ही नहीं तो ये सबसेट कैसे हुए, बट क्या आपसे कहे। अरे यहाँ पे मतलब कि आप लिख दो डी लिख दो, गजब, वही तो हम भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जब कॉमन निकालोगे ए और बी में तो यहाँ पे डी रहेगा, गजब। ये तो मतलब कॉमन वाला था तो सिर्फ एक कॉमन वाला था, यानी जब बी ए का सबसेट हो तो बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए तो ई नहीं था, तो कैसे हो गया, जा भगवान जा, कहाँ आप लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे ए और डी होगा, ठीक, ए और डी कॉमन होगा तो ए और डी होगा। तो आप बताइए यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा, तो ये वाला डी नहीं होगा, ए बी सी डी। तो जब ए इसके अंदर हो गया और फिर मतलब कि डी था तो डी भी हो गया, तो बी सी बचा तो बी सी बाहर, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी, जब बी ए का सबसेट है तो कितना आया ए डी, यानी जो छोटका था, छोटका मतलब क्या बी, यानी जो सबसेट होता है जिसका, यानी बी सबसेट है ए का, और जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जो सबसेट होता है यानी छोटका वही आ जाता है। यानी आंसर हम इतना के बदले बी कह सकते हैं, यानी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकाले ना तब बी ही आ गया, क्या आ गया बी। तो यहाँ पे बी लिख सकते हैं। अब समझिए, इतना लिख दिया ना। अब इतना लिखने के बाद चूंकि आपने ए वाला को बी वाला को दर्शा दिया, छोटका को ए डी इसमें लिख दिया, फिर मतलब कि जब जो ए वाला है तो चूंकि आपने ए के अंदर सेट बी को रखा था तो देखिए ए डी तो इसमें लिख दिए, तो फिर से ए वाला को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो बी है ये ए के अंदर है। तो जब एक बार लिख दिए तो फिर से ए बाहर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता, बार बार समझा रहे। और बी सी ये तो बचा तो लिखिए दिए, ठीक। आप समझिए, इतना लिखने के बाद जब आपने बी भी लिख दिया ए भी लिख दिया
अब चलिए यू लिखते हैं। तो यू में देखिए नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी, चूंकि ए बी सी डी तक तो आपने लिख दिया क्योंकि यू के अंदर ये सब है, ये सब यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो बचा ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच बाहर लिख दो। यहाँ पे मान लीजिए लिख दो ई, यहाँ पे एफ जी और ये एच, हो गया। सिंपल है, नॉर्मल है, हार्ड थोड़े ही है। अब समझिए, अब हम यहाँ पे छायांकित करेंगे, यानी ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग करेंगे। कैसे ड्राइंग करेंगे? तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन था, दोनों में कॉमन ए डी है। तो ए डी देखिए यही ना पार्ट है जो कि बी के बराबर है, यानी इसको बी भी लिख सकते हैं। तो पूरा बी वाला जो है सो ए डी है, तो इसी को हम कर देंगे क्या, पूरा कलर। अब कोई पार्ट नहीं कलर होगा, हो तो गया, इतना तो सिंपल है। यानी यही आपका क्या हो गया, तो यही हुआ आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों में ए इंटरसेक्शन बी में मतलब कि किसके बराबर आया है, बी के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी, चूंकि बी जो है सो सबसेट है ए का। नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना, नीचे वाला दिखाइए तो नहीं दे रहा है, यानी हम इधर कर देते हैं, इधर ये वाला पार्ट को देखिए, ये फिगर दिखाई दे रहा है। तो ये है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। आप कब है ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आया है, बराबर बी आया है। क्यों? चूंकि बी जो है सो ए का सबसेट है, इसीलिए जो जिसका सबसेट रहता है तो इंटरसेक्शन निकालते समय वही आ जाता है। तो ए इंटरसेक्शन किसके बराबर हुआ, बी के बराबर। सिंपल तो है, हार्ड थोड़े ही है। चलिए ये वाला दिखाई दे रहा है, इधर लिखे तो दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आपसे समझ गए कि ऊपर ही लिखना है, ज्यादा ऊपर बहुत स्पेस खाली है, हम नीचे से लिखते, यही गलत करते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा, बिल्कुल सही। तो ये इसका ड्राइंग हुआ, यानी ये इसका छायांकित हुआ, चित्र हुआ, फिगर हुआ। तो चलिए इस फिगर को आप अपने जिगर में उतार लीजिए, ताकि किसी को मतलब बताते समय ट्रिगर कर सके, तो आपका अपना हो जाए, आपकी गर्लफ्रेंड। ठीक, चलिए अब आते हैं दूसरा कंडीशन में। क्या आते हैं, दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, जब मालूम है दूसरा कंडीशन हमने बताया था कि जब मतलब कि ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हो, कुछ एलिमेंट कॉमन, क्या, यानी जब यहाँ पे जब ए एवं बी में क्या हो, कुछ एलिमेंट कॉमन, कुछ एलिमेंट कॉमन हो। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हो, ये वाला केस बताए थे। अब देखिए ये वाला केस में आप लोग क्या करते हैं, सो समझिएगा, सिंपल है, ये भी हार्ड नहीं है, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कि क्वेश्चन तो यही रहेगा, यू यही रहेगा, लेकिन ए भी बदलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना, माना मतलब लेट ए बराबर क्या, तो मान लीजिए ए बराबर, देखिए ए बराबर मान लेते ए बी सी डी ई, सपोज इतना। बी बराबर मान लेते हैं हम बी सी डी, और फिर उसके बाद मान लेते हैं एक और जी, सपोज इतना मान लिए। देखिए अब देखिए तो मतलब कि ए का सारा एलिमेंट यू में है, जी बिल्कुल, ए बी सी डी ई, तो इसमें ए बी सी डी ई है, बी वाला बी सी डी एफ जी, तो बी सी डी एफ जी सब है, यानी बी का भी सारे एलिमेंट है। तो यानी बी जो बी हुआ यू का सबसेट, ए भी सबसेट हुआ, हुआ कि ना हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये जब दोनों सबसेट हुआ, क्या दोनों, इन दोनों का सबसेट हुआ, तो ये ऐसे ही सुपर सेट हो गया कि ना हो गया। अब देखिए, अब चूंकि हम देखेंगे कि ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन, तो यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है, दोनों में कॉमन हो जो। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या क्या है, आप ही बताइए। एक तो है बी कॉमन, और एक है यहाँ पे सी कॉमन, एक है डी कॉमन, अब कुछ कॉमन नहीं है। यानी कॉमन की बात करेंगे हम तो आएगा आपका, बोलिए, यहाँ पे आएगा बी सी और डी, यही तो आएगा ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन, यही ना आएगा। यानी जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो यही आएगा कॉमन, कुछ एलिमेंट कॉमन यही है। तो जब कुछ एलिमेंट ए और बी में कॉमन रहता है तो इसके लिए कैसा फिगर ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए देखिए कैसा फिगर ड्रॉ करते हैं, सब बताया हुआ है। तो इसके लिए जो ये इसका वेन आरेख है, ये क्या है यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा ऊपर लिखल तो है, तो क्यों बार बार लिखेंगे,
तो देखिए इसके लिए कैसा फिगर ड्रॉ किया जाता है। ऐसा फिगर ड्रॉ किया जाता है। ये है मतलब क्या, आयत चित्र। तो आयत चित्र द्वारा यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं और फिर इसमें दो सेट है, तो इसका फिगर कैसे बनाया जाता है उसी को समझना है। इसका फिगर देखिए ये ए है और जब दोनों में कुछ पार्ट यानी कुछ एलिमेंट कॉमन आते तो फिगर ऐसा होता है कि दोनों में कुछ भाग कॉमन होना चाहिए। ये ए है और ये बी है। ठीक, तो इतना हो गया। अब समझिए, अब मतलब कि हम लिखते हैं क्या, ए सबसे पहले दोनों में कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट यही ना है, तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो क्या है बी सी डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। क्या बी सी डी लिख दिए। अब बी सी डी लिख दिए तो ए में से बी सी डी को छाड़ देंगे तो ए में बचेगा ए ई। तो यहाँ पे ए में जो बचा ए और ई, इसको लिख देंगे। फिर इसमें बी सी डी को छाड़ दिए इसमें वाला, तो बी में बचा एफ जी, तो यहाँ पे एफ और यहाँ पे जी लिख दिए। कोई दिक्कत। अब देखिए तो चूंकि कितना तक हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, तो बचा क्या यू में एच, तो एच को अब बाहर लिख देंगे। बस एक ही चीज बचा था। अब इतना हो जाने के बाद हमको क्या करना है, कलर करना है, रंगना है। क्योंकि हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं, तो किसको रंगना है, ए इंटरसेक्शन बी वाला को। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी सी डी। तो इसमें देखो बी सी डी कौन है, ये वाला पार्ट है, यानी इसको हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ऐसे कलर कर देंगे। हो तो गया, सिंपल है, हार्ड थोड़े ही। ऐसे कलर कर देंगे, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, नॉर्मल है। ठीक, यही हो गया आपका क्या, तो यही हो गया। बोलिए, इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या है ये जो है सो ए इंटरसेक्शन बी है। क्या, ए इंटरसेक्शन बी कब, जब ए, अरे ये ए इंटरसेक्शन बी है जब ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ए में और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है। ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है, यहाँ पे देखिए बी सी डी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम मतलब वेन आरेख है। सिंपल तो है, हार्ड थोड़े नहीं। तो चलिए ये वाला बन गया, यानी जब दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो उसका छायांकित भाग ऐसे होता है, किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। अब जब बी जो है सो ए का सबसेट होता है, उसका छायांकित भाग यानी ड्राइंग ऐसे होता है, चित्र ऐसे होता है, किसका, तो ए इंटरसेक्शन बी का। अब तीसरा केस, ये केस 1 था, अब केस ये 2 है, अब ये केस 3 पढ़ने जा रहे हैं। कौन वाला केस, तो ये आप बताइए ये केस कैसा होगा, जब दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ओ वाला में, यानी लिखेंगे ऊपर, आगे इसको पढ़ाएंगे भी। जब ए एवं बी में कोई अवयव कॉमन नहीं हो, यानी जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तब, तो यू तो यही रहेगा, ए भी बदलेगा। जैसे ए मान लेते हैं, ले लेते हैं क्या, तो ए बी सी डी, और बी ले लेते हैं सपोज ई एफ जी, बस इतना। अब आप बताइए कि हम पूछेंगे कि सेट ए और सेट बी दोनों ये यू का सबसेट है, तो देखिए सेट ए में ए बी सी डी है, तो उसके सारे एलिमेंट सेट यू में है कि ना, तो जी बिल्कुल उसका सबसेट है। बी के जितने एलिमेंट है ई एफ जी, तो इसमें यू में है कि ना, तो जी बिल्कुल है। तो अब देखिए आप पूछेंगे कि ए और बी में कॉमन है कुछ, तो आपको ए बी सी डी है, इसमें ई एफ जी कहाँ कॉमन है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कॉमन जब नहीं है तो इसी को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तो इसका जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों को लिखेंगे ए बी सी डी और इंटरसेक्शन ई एफ जी। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे भाई दोनों में कॉमन नहीं कुछ है, यानी खाली होगा। क्या होगा, खाली। दोनों में कॉमन निकालेंगे तो खाली, इसी को कहा जाता है फाई। यानी फाई कहने का मतलब रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट। यानी जब दो सेट, अब भाई एक भी कॉमन नहीं होता है,
दो सेट है और जब इसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दोनों सेटों को आपस में असंयुक्त समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अगला टॉपिक डिसजॉइंट सेट ही पढ़ाएंगे, ठीक। तो चलिए, तो ये दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है यानी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसी को बोला जाता है फाई या डिसजॉइंट सेट। आगे बताएंगे भी, ठीक। अब चलिए, अब इसका फिगर कैसे बनता है पहले से बताएं कि जब दोनों में कॉमन नहीं हो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले तो ये आप मतलब खींचेंगे आयत, और आयत द्वारा मतलब कि आयत द्वारा किसको दर्शाया जाता है, यूनिवर्सल सेट को। आप समझिए, अब इसके लिए कैसा चित्र होता है, तो ए इधर होता है, बी इधर होता है, दोनों में कोई रिश्ता नहीं होता, अलग अलग होता है। ये हो गया ए, ये सेट हो गया बी, ठीक। ये सेट क्या हुआ, ए, और ये सेट हुआ बी। अब बताइए, अब हम दोनों में जब कॉमन ही नहीं है तो ए में जितना एलिमेंट है सब ए के अंदर आएगा, ए बी सी डी। ए काला से लिख देते हैं क्या, ए फिर बी सी और ये डी। उसी तरह से बी वाला क्या है, ई एफ जी, ई एफ जी हो गया, कोई दिक्कत, ई एफ जी। अब बताइए ई एफ जी इतना हो गया, तो अब मतलब कि ए बी सी डी ई एफ जी तक ले हो गया, लिख दिए। तो यू में कुछ बच रहा था, जी एच बच रहा है, तो ये इसको बाहर लिख दो, कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी आप लिख सकते हो बाहर, ठीक। तो आप देखो इतना हो गया। अब हम ए इंटरसेक्शन बी वाला को रंगेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन एलिमेंट अबे नहीं किया है दोनों सेट में। तो जब दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं आया, जैसे देखिए इस सेट ए सेट बी था, तो सेट ए के अंदर जो कॉमन एलिमेंट था ये पूरा कॉमन है, क्योंकि इसके अंदर है तो ये सब कॉमन है ना, तो ये पूरा को रंग दिए। आई दोनों सेट में इतना कॉमन वाला पार्ट था दोनों में, तो इतना को रंग, और ये दोनों सेट में एक को कॉमन नहीं है। ये वाला दिखाई दे रहा है कि ना, ये भी देखने की बात है जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक को कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो इसका कोई भी पार्ट नहीं रंग आएगा, इसी तरह छूट जाएगा। और यही है ए इंटरसेक्शन बी, कब, जब दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो तब। तो यही तो है, सिंपल तो है, वेन डायग्राम बन गया, कोई हार्ड है, बहुत इजी है, नॉर्मल है। तो ये किसका था भाई, तो ये था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वाला का वेन डायग्राम। अब अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे, मालूम है क्या, डिफरेंस वाला का वेन डायग्राम, और फिर पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री वाला का वेन डायग्राम। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक शानदार वीडियो में, जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और आप अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें और कॉपी में जाकर फेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।